सारी टेक्निक कर ली, सारे मेथड्स कर लिए, 555, 369, 11, 11, 777, 333, 444, वॉटेवर जितने भी मेथड्स हैं कर लिए, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। अभी भी आपको लग रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता, मेथड्स काम नहीं करते, चीजें काम नहीं करती, एक सिंगल चीज तो मैनिफेस्ट हुई नहीं, बस करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। कभी सोचने की कोशिश करिए कहाँ गलती हो रही है, किस रीजन से चीजें काम नहीं कर रही। कभी आपने इस चीज को डेप्थ में फील करा है? कभी सोचने की कोशिश करिए। ऐसे भी लोग हैं जिनकी चीजें मैनिफेस्ट हो भी जाती है, लेकिन आपके लिए अगर कोई चीज काम नहीं कर रही, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली चीजें काम नहीं कर रही, तो कोई तो गलती कर रहे होंगे ना। बिकॉज अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए इक्वली काम करता है। वो ये नहीं बोलेगा इसके लिए काम करूंगा, इसके लिए काम नहीं करूंगा। वो बोलता है मैं तो सबके लिए काम कर रहा हूँ, जो चाहिए मैनिफेस्ट कर सकते हो, राइट। वो भेदभाव नहीं करता हर किसी के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर ना यही क्लियर करूंगी चीजों को। जो आप फंसे रहते हो ना, बहुत सारी मिथ बनी रहती है लोगों के माइंड के अंदर। मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि हम अभी ना हमने 555 हम कर ही रहे हैं, तो क्या हम साथ में अफर्मेशन देना शुरू कर दें, तो क्या पता फास्ट रिजल्ट मिलेंगे या फिर चीजें मैनिफेस्ट होंगी। या अभी अभी हमने 369 करा है, क्या इसके साथ हम अलग से स्क्रिप्टिंग कर ले, रिजल्ट्स मिलेंगे, चीजें काम करेंगी? इज इट राइट? इतने सारे डाउट। अब एक बात बताओ, जो इंसान बोल रहा है कि मैंने अभी 555 कर रहा है और क्या मैं साथ में अफर्मेशन बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ? तो आप जो 555 कर रहे हो, जो मेथड लगा रहे हो, उसमें भी तो अफर्मेशन ही लिख रहे हो ना, उसमें भी तो अफर्मेशन का यूज कर रहे हो ना। कोई अफर्मेशन बनाई है आपने, उसी को लिख रहे हो ना। तो अलग से आपको क्या जरूरत है बनाने की, लिखने की, कि अभी 369 कर रहे हैं अलग से स्क्रिप्टिंग कर लें? वो जो मेथड कर रहे हो उसमें भी तो कुछ लिख ही रहे हो ना, तो अलग से स्क्रिप्टिंग करने की, बार बार उसको करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ, बोलना चाह रही हूँ कि आपके इमोशंस इंपॉर्टेंट है। आप दुनिया भर के मेथड्स कर लो, टेक्निक्स कर लो, बट आप अपने इमोशंस को चेक ही नहीं करते हो कि आप कैसे इमोशन में रहते हो। रात दिन आप ये सोचते रहते हो कैसे होगा, कौन करेगा, ऐसे पॉसिबल है कि नहीं, पता नहीं, पता नहीं मैं डिजर्व करती हूँ कि नहीं, पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं। आपके अंदर एक बिलीव ही नहीं है। विदाउट बिलीव आप किसी चीज को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। इतना सा भी जो डाउट आपके अंदर होता है ना, वो आपके ऊपर हावी हो जाता है। वो किसी भी चीज के साथ आपकी एनर्जी अलाइन नहीं करने देता। इस बात को समझो, आपकी एनर्जी इंपॉर्टेंट है, आपकी वाइब्रेशन इंपॉर्टेंट है, आपके इमोशंस इंपॉर्टेंट है। जो इंसान हर दिन, जैसे मान लो सुबह जल्दी उठ रहा है, लिख रहा है चीजें, लेकिन उसको एक होमवर्क की तरह कर रहा है। मैं अपनी क्लासेस में हमेशा बोलती हूँ, मैं कुछ भी बोलूँ, कुछ भी चीजें बताऊं, होमवर्क की तरह मत करना। ऐसे मैं सोचना मैम ने आज होमवर्क दिया है तो वही चलो इसको कंप्लीट करना है, फीलिंग आए ना आए उससे कोई लेना देना नहीं। नहीं, ऐसी चीजें काम नहीं करती। ऐसे आप सालों निकाल दो लिखने में, मुझे नहीं लगता चीजें काम करेंगी। सबसे ज्यादा आपको अगर काम करना चाहिए, दैट इज योर पैटर्न, दैट इज योर इमोशन, दैट इज योर थॉट्स, योर वर्ड्स। आप कैसा बोलते हो, कैसा सोचते हो, हर एक शब्द में, हर एक वर्ड में एक इमोशन होता है, और वही इमोशन यूनिवर्स में जाता है। बहुत सारा पैटर्न आपके अंदर पहले से, इतना सारा पैटर्न आपके माइंड के अंदर ऑलरेडी स्टोर हो चुका होता है, हो रखा होता है नेगेटिव वे के अंदर। जब तक वो पैटर्न ब्रेक नहीं करोगे, वो पैटर्न धीरे धीरे निकालना स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक चीजें नहीं मैनिफेस्ट होंगी। चाहे आप दुनिया भर की टेक्निक्स कर लो, कितने भी मेथड्स कर लो। 2 सालों में मैंने खुद जितना सीखा है, अपनी क्लासेस में इतने बैचेस मैंने लिए, उसमें जितना मैंने सिखाया है, यही चीज बताया है कि मेथड्स, टेक्निक्स के पीछे मत भागो। आपने देख लिया नया मेथड आया है, किसी नई टेक्निक आई है, चलो इसको करके देखते हैं, मे भी कुछ जादू हो जाए, कुछ मैजिक हो जाए। उसको एक होमवर्क की तरह कर रहे हो, बस करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, कोई फीलिंग नहीं, कोई इमोशन नहीं, रात दिन नेगेटिव, रात दिन एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में रह रहे हो, चीजों के बारे में रो रहे हो, चेस कर रहे हो, चीजें काम नहीं करेंगी, राइट। मैं इस चीज को, आई थिंक इस टॉपिक पे मैं इतनी वीडियोस बना चुकी हूँ, बहुत सारी वीडियोस में मैं क्लियर कर चुकी हूँ ये चीज। आप अपने इमोशंस को चेक करो, इमोशंस पे काम करो। स्टार्ट आप छोटी छोटी चीजों से कर सकते हो, बेसिक चीजों से भी आप शुरुआत कर सकते हो, जिसमें 2 चीजें तो मुझे लगता है मैं इतना बात करती हूँ ना इन 2 चीजों पे, दैट इज फर्स्ट ग्रेटिट्यूड।
अब अगर आपको लग रहा है कुछ भी नहीं हो रहा